हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे भारत के टॉप न्यूज़ चैनल्स के बारे में। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि न्यूज़ चैनल्स का काम होता है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन आज के वक्त में हमें ऐसा दिखाई कहीं भी नहीं देता कि ख़ास तौर से जो हमारी फ्री टू एयर टीवी पर आने वाली न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते। आप जानते होंगे वो सारे 4 न्यूज़ चैनल्स हैं जो टीआरपी में टॉप पर चलते हैं। उनकी टीआरपी टॉप चैनल्स की आज हम उन्हीं की बात करेंगे और नाम लेने की आवश्यकता है, आपको सब मालूम ही है। तो वो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और पहुंचाते भी नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो जनता की आवाज़ वहाँ तक न पहुँचाकर सरकार की जो छवि है जनता की नज़रों में अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की जनता की आंखों में धूल डालने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के विकास के मुद्दे को वो नहीं उठाते। एक हम रिसर्च में ये पाया कि एक फिक्स टाइम में, मतलब 1 महीने के भर में पूरे में लगभग 50 डिबेट शो, हर चैनल में 50 लगभग डिबेट शो हुए चारों टॉप चैनल्स पर। और उनकी मतलब प्राइम टाइम शो वो है 6 से 8 बजे के बीच में शाम को आते हैं, वो प्राइम टाइम शो हैं। और उन्हें 50 में से किसी में 1, किसी में 2, किसी में 0 विकास का मुद्दा उठाया गया। सिर्फ और सिर्फ आधे से ज़्यादा में भारत और पाकिस्तान, बचे खुशियों में सरकार की प्रशंसा या विपक्ष की बुराई, इसके सिवाय इन्हें कुछ नहीं किए। तो क्या इनका यही कर्तव्य होता है? तो आज हमें यह नहीं समझता कि हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी कैसे, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स हमें तो लगता है ये सरकारी न्यूज़ चैनल्स हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के ही दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। और एक बात और है कि जैसे कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार लोग हैं जो ऐसा सच को बाहर लाने का प्रयास करते हैं। आपने सुना ही होगा, एक केस हुआ था कि प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर कोई नमक और रोटी बच्चों को खिलाया जाता था मिड डे मील में। तो एक पत्रकार उसको कवर किया और कवर करके वो सब जब टीवी पर पब्लिश हो गया तो हमारी योगी जी ने उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया। वो उस स्कूल को या वहाँ कौन दोषी है इसे सुधारने का प्रयास नहीं किए, वो उसके ऊपर कार्रवाई करना पहले उचित समझे। और वो उन्होंने बोला जो ऐसा किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उस आदमी के ऊपर कार्रवाई हुई, उसे जेल में ले गया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसे बंद किया गया। वैसा एक और केस है कि रेल दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर कोई पत्रकार चला गया उसकी पूरी डिटेल निकालने, रिव्यू करने, पता करने की कैसे कैसे पूरा एक स्टोरी उस पर बना रहा था। तो वो स्टोरी बना नहीं पाया, उसके पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो चुकी है। लोग कहते हैं कि सरकार के हमारे समाज की मीडिया भी एक अभिन्न अंग है, एक अच्छा स्तंभ है। आज वो स्तंभ अगर कोई एक सरकार ही ऑपरेट करे तो मानिए आज जिसकी सरकार है न्यूज़ चैनल उसी की बात बोलेंगे, अगर कल दूसरे की सरकार तो उसी की बात बोलेंगे। क्या सारे सरकार के फैसले पक्ष में ही होते हैं? अभी हमारी गवर्नमेंट ने किया था कि 21 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना पर हम जीत जाएंगे। आज लगभग 2 महीने ऐसा हो गया, लेकिन लॉकडाउन चौथे बार लगा हुआ है, ये कायम है। सरकार ने ये बोला कि जिसे जहाँ रहना है वहीं पर रहे, वो वहाँ पर था। जब सबको एक बार संक्रमण के ज़्यादा खतरे होने लगे, जब संक्रमण बढ़ने लगा तब वो माइग्रेंट्स वर्कर को अपने घर जाने की बात छेड़ दिए, घर भेजने लगे, ट्रेन चलवाने लगे, और वो भी सारे को नहीं भेज पाए। उनकी नाकामयाबी पर आगे कुछ मलहम लगाने के लिए, कुछ छुपाने तो नहीं कह सकते, उनकी नाकामयाबी को देखते हुए सोनू सूद जैसे एक्टर्स को सामने आना पड़ा। और वो सामने आए किए, लेकिन ये कभी मीडिया कवर नहीं करता कि वो पैदल चले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो उसमें सरकार की नाकामयाबी है, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? हमारे समाज में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, वो अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उन्हें सरकार गिरफ्तार करा लेती है।
और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की या विपक्ष की आलोचना करेंगे और सरकार की प्रशंसा, तभी वो चलेंगे। तो इनके जो डिबेट शो हैं उनमें कोई भी विकास का मुद्दा नहीं होता। क्यों नहीं होता? और ये डिबेट शो का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट शो ही हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो काम के मुद्दे हैं वो इस डिबेट शो के कारण दबाए जाते हैं क्या? प्राइम टाइम शो में दिखाए जाने वाले ऐसे प्रोग्राम से क्या जनता की आवाज़ को दबाने का एक जरिया है? क्या जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका दिमाग परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है? उन्हें इस बारे में, विकास के बारे में वो सोच ही नहीं पाए, इसलिए भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाया जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे डिबेट शो की हम टीआरपी गिराने के लिए हम उनका कम से कम देखना शुरू करें। और हम ये सोचें कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो सरकार की आलोचना खुलकर करते हैं, उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं, वो सम्मान के योग्य हैं। पर कितने दिन ये ऐसा चलता रहेगा? सरकार की जिस दिन नज़र इस पर चपड़ेगी, वो भी, सरकार ने तो व्हाट्सएप पर भी अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही थी, बोली है कि इससे फेक मैसेज पर रोक लगेगी, लेकिन व्हाट्सएप जो एंड टू एंड वो इनकरप्टेड है, इसलिए वो तैयार नहीं हुआ देने के लिए। तो मान लीजिए वो सुरक्षित, लेकिन चाइना की तरह हमें लगता है एक दिन भारत भी ऐसा हो जाएगा कि मीडिया, नेट, इंटरनेट सारा कुछ सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा। देखते हैं। वैसे हम ऐसे दिन का कल्पना नहीं करते कि ऐसा कभी हो पाए, ये सरकार किसी एक सबको अपने कब्जे में लेकर न चले, क्योंकि इन्हें यह बात भी याद होना चाहिए कि अगर ये ऐसा करेंगी तो इन्हें चुनाव के वक्त हम जनता के ही पास आना है। तो ये जनता के साथ गलत ना करें, जो सही बात है वो सही जनता तक आने दें। और हमारे मीडिया का कार्य सरकार की गलतियों को उन्हें गिनाना है, सरकार की गलतियों को उन्हें बताना है, सरकार की काम अच्छाइयों को हमारे तक पहुंचाना है, और हमारी समस्याओं को उनके तक पहुंचाना है, और उसका निदान हमारे तक पहुंचाना है। उनका कार्य सिर्फ ये नहीं है कि वो सरकार के नुमाइंदे होकर और सिर्फ सरकार की प्रशंसा करें और विपक्ष की आलोचना करें, और हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और भारत के मुद्दे को बार बार डिबेट शो में, प्राइम टाइम डिबेट शो में उठाकर हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने का प्रयास ना करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल 8PM को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।